हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप खुश और स्वस्थ होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले व्याकरण व्याकरण का परिचय पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है व्याकरण का परिचय, छोटा सा ही है, थोड़ा समझ में आना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में। देखिए बच्चों, व्याकरण जो शब्द है ये बना किससे है? तो व्याकरण शब्द व्याकरण वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन से बना है। अगर हम व्याकरण के अन्य नामों की बात करें तो व्याकरण के जो अन्य नाम है वो इस प्रकार से है। व्याकरण का अन्य नाम शब्द अनुशासन, शब्द स्मृति, और शब्द शास्त्र। कभी कभी परीक्षा में इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से व्याकरण का अन्य नाम कौन सा है? तो शब्द अनुशासन, शब्द स्मृति और शब्द शास्त्र इसका नाम है। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की जो परिभाषा है सरल शब्दों में लिखते हैं। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को पढ़ने लिखने और सुनने का तरीका बतलाता है। क्या बतलाता है? रीति, मतलब कि तरीका बतलाता है। यह कुछ व्याकरण का परिचय है। व्याकरण के अन्य नाम शब्द अनुशासन, शब्द स्मृति और शब्द शास्त्र है। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को पढ़ने, लिखने और सुनने का तरीका बतलाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं अभी। तो टॉपिक आज हमारा होगा वो होगा ध्वनि से संबंधित। ध्वनि क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है ध्वनि। तो टॉपिक लिखो, ध्वनि। ध्वनि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ध्वनि होती कैसी है, किसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि उसे कहा जाता है जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं उसे ही ध्वनि कहते हैं। आप बोलते हो, सुनते हो, उन्हें ध्वनि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं और सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसे ही ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ध्वनि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर ध्वनि, और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि वे ध्वनि जिनका उच्चारण
करते समय हवा जो है फेफड़ों से निकलकर मुख में नहीं रुकती, मतलब कि नहीं रुकती है, वो सीधे बाहर निकलती है, उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो फेफड़ों से तो निकलती है लेकिन मुख द्वार के किसी न किसी भाग में रुक जाती है, उन्हें हम व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। लिखते हैं इनकी परिभाषा। देखिए इनकी परिभाषा है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख में न रुककर सीधी बाहर निकलती है, सीधी बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर ध्वनि कहते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख में न रुककर सीधी बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर ध्वनियां कहते हैं। व्यंजन ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका उच्चारण में हवा फेफड़ों से तो निकलती है, फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी भाग में रुक जाती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। ये इनकी परिभाषाएं हैं, तो आप इनको भी लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनियों की संख्या कितनी है? स्वर ध्वनि की संख्या 11 है। स्वर जो ध्वनियां हैं उनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11। और जो व्यंजन जो ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियों की संख्या 35। अब वे कौन सी ध्वनियां हैं 11 स्वर की? देखते हैं। तो ए, आ, ई, ए, आई, वी, ऊ, ओ और ओ। ये स्वर ध्वनियां हैं 11 है। ए, आ, ई, ए, आई, ओ, री, ऊ और ओ। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट आप यहाँ तो लिखो। ओ और औ। ये स्वर ध्वनियां 11 है। हम व्यंजन ध्वनियां 35 है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। 35 है, कौन कौन सी? कै,
व्यंजन ध्वनियों की संख्या 35 है, लेकिन इनकी कुल संख्या 33 है। लेकिन हमने तो यहाँ 35 लिखा है, तो वे दो और कौन सी ध्वनियां हैं? तो आपको बता दें कि वो जो दो ध्वनियां हैं व्यंजन की, वो ये हैं। इन ध्वनियों को मतलब कि इनको उत्सिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सिष्ट व्यंजन। तो इनको ये 33 है और इनको मिलाकर 35 हो गई, तो व्यंजन ध्वनियों की संख्या 35 है, स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है। अगर पूछ ले परीक्षा में कि कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो कुल ध्वनियों की संख्या बच्चों 46 है। तो आप नोट डाउन करें इनको भी। आगे बढ़ते हैं अभी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हमने स्वर ध्वनियों की संख्या देख ली, व्यंजन ध्वनियों की भी संख्या देख ली। अब देखते हैं कि एक नोट लिखे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल ध्वनियों की संख्या, कुल ध्वनियों की संख्या 46 है, लेकिन शुद्ध ध्वनियां, बच्चों ध्यान जरूर देना, शुद्ध जो ध्वनियां हैं की संख्या 46 न होकर कितनी है? 41 है। अच्छा, जो भी 5 जो ध्वनियां हैं वो अशुद्ध ध्वनियां हैं, उनका उच्चारण अभी तक अज्ञात माना गया है। वो अज्ञात क्यों है वो भी पढ़ते हैं। तो उनका नाम कौन कौन सी ध्वनियां अज्ञात है? तो पहली ध्वनि री है। तो री के बारे में एक आगे कि इसका उच्चारण अज्ञात है, इसका उच्चारण अज्ञात है। इसे एक साथ साथ जरूर लिखेंगे, इसे हिंदी भाषाई प्रदेशों में इसका उच्चारण हिंदी भाषाई प्रदेशों में री तथा हिंदी भाषाई प्रदेशों में रो होता है। री इसका उच्चारण अभी तक अज्ञात है, अज्ञात माना भी गया है। इसका उच्चारण हिंदी भाषाई प्रदेशों में री तथा हिंदी भाषाई प्रदेशों में रू होता है। उसके बाद आता है इसका उच्चारण भी अज्ञात है, इसका उच्चारण भी अभी तक अज्ञात है। तीसरे नंबर पे आता है अण, इसका उच्चारण भी
अज्ञात है। वर्तमान में इसका उच्चारण, वर्तमान में इसका उच्चारण अणय के अनुनासिक रूप अणय से होता है, अणय होता है। तो आप इन्हें भी लिखो। अणय, इसका उच्चारण भी अज्ञात है। वर्तमान में इसका उच्चारण अणय का अनुनासिक रूप अणय होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।